हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 7 द लास्ट लीफ। सो चैप्टर में होता क्या है, ऑटम का सीजन है और बहुत तेज तेज हवा बह रही है, बहुत तेज तेज बारिश हो रही है। सारी लीव्स जो कि एक आईवी क्रीपर पर थी वो सारी की सारी गिर चुकी है, सिर्फ एक लीफ वहां पे बची हुई है। वो लीफ एक्चुअली क्यों फॉल नहीं हो रही जानते हैं हम लोग इसी एपिसोड में। स्यू और जॉन्सी दो यंग आर्टिस्ट है जो कि एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं और ये फ्लैट इनका थर्ड स्टोरी पे है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, थर्ड स्टोरी पे ये फ्लैट है। जॉन्सी बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाती है, नवंबर का महीना है और उसे निमोनिया हो जाता है और ये अपने बेड पे लेटी रहती है बिना मुंह किए, कुछ भी नहीं कर रही होती है, बस विंडो से बाहर देख रही होती है। इसकी जो फ्रेंड होती है स्यू, ये बहुत ही ज्यादा वरीड हो जाती है, बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। ये एक डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर हर दिन आता था लेकिन जॉन्सी की कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं आया। एक दिन डॉक्टर आता है और स्यू को साइड में ले जाकर बोलता है, क्या कोई परेशानी है क्या जॉन्सी को, मतलब कोई चीज है क्या जिसकी वजह से वो परेशान है, चिंतित है। स्यू रिप्लाई करती, नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो। डॉक्टर बोलते हैं, देखो ऐसा लगता है कि जॉन्सी ने अपने माइंड में मेकअप कर लिया है कि वो ठीक नहीं होने वाली है, और अगर वो ठीक होना नहीं चाहती है, अगर वो जिंदा रहना नहीं चाहती है, तो दवाइयाँ उसकी हेल्प नहीं कर पाएगी। स्यू बहुत ही ज्यादा ट्राई करती है कि जॉन से इधर उधर की चीजों में थोड़ा इंटरेस्ट ले। वो उससे कपड़ों के बारे में, फैशन के बारे में बात करती है, लेकिन जॉन सी कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करती है। जॉन सी तो लगातार अपने बेड पर लेटी रहती है और विंडो से बाहर देख रही होती है। स्यू लेकर आती है, अपना ड्राइंग बोर्ड लेकर आती है जॉन्सी के रूम में और पेंट करना स्टार्ट कर देती है। और जॉन्सी का माइंड इलनेस से हटाने के लिए वो बीच बीच में विसल भी करने लग जाती है, सीटियां भी बजाने लग जाती है। अचानक उसे सुनाई देता है, स्यू को सुनाई देता है, जॉन्सी कुछ विस्पर कर रही है, यानी कुछ फुसफुसा रही है। और जब वो ध्यान से सुनती है तो पता चलता है जॉन्सी बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है, यानी पीछे की तरफ गिनती गिन रही है। वो बोलती है 12, फिर थोड़ी देर बाद वो बोलती है 11, फिर 10, 9, 8, 7। स्यू उसके पास जाती है और देखती है कि जॉन्सी एक्चुअली क्या देख रही है। तो स्यू को बाहर दिखाई देता है एक ओल्ड आईवी क्रीपर होती है, एक ओल्ड आईवी की बेल होती है जो कि सामने की तरफ जो ईंटों की दीवार थी उससे विंडो के पास में चढ़ रही थी और इस क्रीपर के धीरे धीरे पत्तियां करके गिर रही थी। वो पूछती है जॉन्सी से, क्या क्या हो गया, क्या बात है, तू ये बैकवर्ड काउंटिंग क्यों कर रही है। जॉन्सी वापस विस्पर करती है, बोलती है 6। ये लीव्स बहुत जल्दी गिर रही है, बहुत तेजी से गिर रही है। 3 दिन पहले यहाँ पे लगभग 100 लीव्स थी, आज सिर्फ 5 ही बची हुई है। शिव बोलती है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऑटम का सीजन है तो लीव्स को तो गिरना ही पड़ेगा। नहीं ऐसी बात नहीं है, जॉन्सी बोलती है, जब ये लास्ट लीफ फॉल कर जाएगी तो मैं भी चली जाऊंगी, और मुझे तो ये बात 3 दिन से पता है। शिव बोलती है, ये क्या बकवास कर रही है, ओल्ड आईवी लीव्स का तेरे मरने से या फिर तेरे ठीक होने से क्या लेना देना, डॉक्टर एकदम कॉन्फिडेंट है कि तू जल्दी से ठीक हो जाएगी। जॉन्सी कुछ भी नहीं बोलती, बस बाहर की तरफ देख ही रही होती है। स्यू जाती है और इसके लिए बॉल ऑफ सूप लेकर आती है। जॉन्सी बोलती है, मुझे सूप नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, बस अब सिर्फ 4 लीव्स बची हुई है, और जब लास्ट वाली लीफ भी गिर जाएगी तो मैं चली जाऊंगी। आज सोने से पहले मैं उसे गिरते हुए देखना चाहती हूँ। स्यू जॉन्सी के बेड पे बैठ जाती है, उसके हेड को किस करती है और बोलती है कि तू कहीं नहीं जाने वाली है। देख, मैं अभी पर्दा नहीं गिरा सकती विंडो से क्योंकि मुझे लाइट चाहिए ताकि मैं अपनी पेंटिंग को फिनिश कर सकूं। हमें थोड़ा पैसा भी तो चाहिए, इसलिए प्लीज मुझसे प्रॉमिस कर कि जब तक मैं ये पेंटिंग बना रही हूँ तो विंडो से बाहर नहीं दिखेगी। जॉन्सी बोलती है, ठीक है, लेकिन अपनी पेंटिंग को जल्दी से फिनिश करना क्योंकि नाइट होने से पहले पहले मैं इन सारी लीव्स को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। शिव बोलती है कि अब तू सोने की कोशिश कर, मुझे एक ओल्ड माइनर को पेंट करना है, इसलिए मैं नीचे जा रही हूँ बेहरमैन को अपना मॉडल लेकर आने के लिए। शिव नीचे भागकर जाती है। बेहरमैन ग्राउंड फ्लोर पे रहता था। ये 60 ईयर का एक ओल्ड पेंटर था और इसका लाइफ लॉन्ग ड्रीम था एक मास्टरपीस को पेंट करना, जो आज तक इसका ड्रीम ही बना हुआ था। जब शिव जाती है तो बेहरमैन को अपनी सारी परेशानी बताती है और बताती है कि जॉन सी कैसे इस बात से पूरी तरह से कन्विंस हो चुकी है कि जब लास्ट लीफ फॉल हो जाएगी तो वो भी मर जाएगी। बैरमैन बोलता है, क्या वो स्टूपिड है, कोई इंसान इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। शिव कंप्लेन करते हुए बोलती है, क्योंकि उसको हाई टेम्परेचर है तो बुखार की वजह से वो कुछ भी बोले जा रही है। बैरमैन बोलता है, ठीक है, मैं आता हूँ ऊपर, और मैं ऊपर आकर देखता हूँ। दोनों उसके रूम में जाते हैं दबे पाँव। जॉन सी अभी सोई हुई थी। शिव पर्दा हटाती है और वो दोनों विंडो से बाहर देखते हैं। अब उस आईवी क्रीपर पे सिर्फ एक ही लीफ बची हुई थी और ऐसा लग रहा था बाहर, क्योंकि बहुत तेज ठंडी हवा बह रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी टाइम पे वो लीफ कभी भी गिर सकती है। बैरमैन कुछ भी नहीं बोलता है
और वापस अपने रूम में चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जॉन्सी उठती है तो बहुत ही फीबल वॉइस में, यानी बहुत ही वीक वॉइस में वो बोलती है स्यू को पर्दा हटाने के लिए। जब वो पर्दा हटाया जाता है तो बाहर वो दिखती है अभी भी उस क्रीपर के ऊपर एक लीफ बची हुई थी, और वो बोलती है स्यू को, जॉन्सी बोलती है स्यू को कि देखो अभी भी उसके ऊपर एक लीफ बची हुई है, इतनी ज्यादा ग्रीन और हेल्दी वो दिखाई दे रही है, जबकि इतना ज्यादा स्टॉर्म आया था, फियर्स विंड चल रही थी, यानी तेज हवाई चल रही थी। और जॉन्सी बोलती है हाँ मैंने भी कल रात को बहुत तेज बहती हुई हवा को सुना था, इनफैक्ट कल तो मैंने बारिश को भी होते हुए सुना था। जॉन्सी बोलती है लेकिन आज रात तो ये लीफ पूरा ही गिर जाएगी, पूरी तरीके से ही गिर जाएगी और फिर मैं मर जाऊंगी। स्यू एनर्जेटिकली बोलती है तू कहीं नहीं मरने वाली, तुझे अपने फ्रेंड के लिए जिंदा रहना पड़ेगा, अगर तू मर गई तो तेरे बाद में मेरा क्या होगा। जॉन्सी स्माइल करती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। हर एक आवर के साथ में वो विंडो के बाहर दिखती थी, लेकिन लीफ उससे तो वहीं पे बिल्कुल दिखाई देती थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे क्रीपर से वो बिल्कुल चिपक गई है। इवनिंग में एक दूसरा स्टॉर्म आता है, लेकिन लीफ अभी भी नहीं गिरी। जॉन्सी काफी लंबे टाइम तक लीफ को देख रही होती है, फिर वो स्यू को बुलाती है और बोलती है स्यू मैं एक बैड गर्ल हूँ, तू इतने प्यार से मेरी देखभाल कर रही थी लेकिन फिर भी मैंने तेरे साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया। इनफैक्ट तू इतनी ज्यादा डिप्रेस्ड और परेशान थी, लेकिन फिर भी मैं तेरी बिल्कुल भी बात नहीं मान रही थी। ये जो लास्ट लीफ है इसने मुझे दिखा दिया कि मैं कितनी ज्यादा दुष्ट बनकर रह रही थी, कितनी ज्यादा दुष्ट बनी हुई थी, और अब मैं रियलाइज कर चुकी हूँ कि मरने की इच्छा करना भी एक तरह का सिन ही होता है, एक तरह का पाप भी होता है। फिर स्यू जॉन्सी को हक करती है और वो उसे बहुत सारा सूप देती है, मिरर भी देती है। जॉन्सी उसमें अपने बालों को देखकर काम करती है। आफ्टरनून में डॉक्टर आता है, अपने पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद में वो स्यू को बोलता है कि अब जॉन्सी में जिंदा रहने की इच्छा है और अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि वो जल्दी से रिकवर कर लेगी। चलो अब मुझे नीचे जाना होगा, नीचे जाके मुझे बेयरमैन को देखना है, एक दूसरा पेशेंट है, वो भी बेचारा निमोनिया से सफर कर रहा है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि उसके बचने की उम्मीद कम है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू आती है, जॉन्सी के बेड पर बैठती है और जॉन्सी का हाथ अपने हाथों में लेकर बोलती है मुझे कुछ तुझे बताना है। मिस्टर बेरमैन निमोनिया से मर गया, आज सुबह ही वो मरा है। पिछले 2 दिन से वो बीमार था और पहले दिन जैनिटर को वो अपने बेड पे मिला था। जैनिटर जो पूरे बिल्डिंग की देखभाल करता है उसे जैनिटर बोलते हैं। पहले दिन वो जैनिटर को मिला था अपने बेड पे और वो बहुत ही ज्यादा बीमार था, उसके क्लोथ्स और शूज पूरी तरह से गीले हो चुके थे और वो बारिश में भीग चुका था, यानी वो कांप रहा था। वो उस पूरी स्टॉर्मी नाइट में बाहर था। उसके बेड के पास में लेडर भी मिला है, यानी सीढ़ियां भी मिली है, एक लैंटर्न भी मिली है, लालटेन भी मिली है जो कि अभी तक जल रही है, और कुछ ब्रशेस और ग्रीन और येलो पेंट भी मिला है फ्लोर पे। फिर स्यू जॉन्सी को बोलती है जॉन्सी विंडो से बाहर देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, वो आइवी लीफ? क्या तुमने कभी ये सोचा नहीं कि इतनी तेज जब हवा चली तब वो फ्लटर क्यों नहीं की, यानी तब वो फड़फड़ाई क्यों नहीं? क्योंकि वो बेरमैन की मास्टरपीस है जो वो हमेशा से ड्रॉ करना चाहता था। उसने उस नाइट इसे पेंट किया था जिस नाइट लास्ट लीफ फॉल कर गई थी, लास्ट लीफ गिर गई थी। और इसी के साथ ही चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है, यानी जो आखिरी लीफ थी वो तो गिर चुकी थी, वो जो लीफ बाहर दिखाई देती थी आईवी क्रीपर पे, वो बेरमैन की मास्टरपीस थी, बेरमैन की गई एक पेंटिंग थी। और इसी के साथ चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह के मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए एटीसी ऑनलाइन के साथ। और हाँ, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं एटीसी ऑनलाइन, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे हमारे पेज पे लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के और किसी मजेदार वीडियो में नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।